हसनपुर बरहरवा जो शिविर है ये बाजपट्टी 2 के अंतर्गत आता है और इस गांव से हमको ये शिकायत मिली थी कि हमारे किसानों को सर्वे कराने में दिक्कत हो रहा है। तो थोड़ी बात तो मेरी समझ में आई कि क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन बात बहुत स्पष्ट नहीं थी। तो मुझे लगा कि गांव के लोगों के बीच जाकर उनके साथ मीटिंग करके इस बात को मुझे जानना चाहिए कि उनको आखिर क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि देखिए, हम लोग जो सर्वे का काम कर रहे हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि हम सरकार के आदमी हैं, इसलिए सरकार का हित हम ज़रूर चाहेंगे, लेकिन काम अल्टीमेटली पब्लिक के लिए है। तो हमने अभी जब लोगों से हमारी बातचीत हुई, काफ़ी बुजुर्ग उसमें आए थे, इसके सभी टोले के उसमें प्रतिनिधि थे, सभी समुदाय, सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोगों से मेरी बातचीत हुई, सबने अपनी राय जाहिर की। तो कुल मिला के मेरी समझ में ये आई कि यहाँ अलग अलग टोले जो हैं काफ़ी दूरी पर बने हुए हैं, उन जगहों पर अलग अलग एक दिन निर्धारित करके और वहाँ पे अमीनों के कैंप को भेजना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो अपनी कागज़ जमा करने में। तो हमने एक ये निर्णय लिया कि 3 जगह को हमने चिन्हित किया और 3 जगह में 7-7 दिन का अभी हम शेड्यूल जारी करने जा रहे हैं। और वहाँ पे हमारे 3 सदस्यीय अमीन का दल होगा। चूँकि लोगों की भीड़ है और ये मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोगों में सर्वे के प्रति बहुत आकर्षण है और लोग चाहते हैं कि वो मतलब सर्वे उनकी ज़मीन का सर्वे बढ़िया से हो जाए, सही समय पर हो जाए। रैयतों का समस्या क्या था और आपने सुझाव क्या किया है? उनकी समस्या थी कि उनको बहुत समय लग रहा था और कई बार वो शिविर में जाना पड़ता था, उनको कागज़ लेके उनको शिकायत करनी पड़ती थी शिविर प्रभारी के पास। तो ये सारी समस्याएं थी। तो हमने ये किया कि उनको अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 अलग अलग जगह हमने तय कर दी और उस जगह पर हमारे अमीन दल रहेंगे। और वह पिछले समय में सर्वे में सरकारी हो चुका है, उसके बारे में लोग कह रहे थे, उसका क्या कैसे? लोगों की ये मांग थी, लोग असल में जानना चाह रहे थे कि ऐसे ज़मीन के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये एक आम समझ है कि मतलब सर्वे के पीछे हम नहीं देख सकते हैं, वो देखने का हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। और कोई भी सरकारी जो अधिकारी होगा वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, तो उसके आगे ही हम देख सकते हैं, वो न्यायालय का काम हम नहीं कर सकते हैं। रैयतों से क्या अपील करेंगे सर? रैयतों से हम ये अपील करेंगे कि सर्वे में वो अपने अपने ज़मीन के बारे में सबसे पहले तो वो अपना कागज़ सही समय पे जमा करें, अपने हक की बात रखें। इसमें अगर उनको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नज़र आए तो हमारे शिविर प्रभारी के पास वो उनकी जानकारी दें, हमारे पास भी जानकारी दें। हाँ, और दूसरा कि जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसके संरक्षण के लिए वो हमारा साथ दें। वो संरक्षण करना समाज का दायित्व है। अगर वो हमारा दायित्व है तो इस गांव के समाज का भी वो दायित्व है। इन द्वारा स्थलों पर जाकर सर्वे के दौरान कोई शिकायतें मिली है आपको, पैसे वैसे के मांग करने? नहीं, ऐसी शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलती है तो क्या? एम है कि बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे और अगर उसका साक्ष्य भी वो दें। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर किसी से पैसा मांगा जाता है और पैसा मांगने का वो कुछ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। सबूत का मतलब मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने वीडियो बना लिया है और उनको हमने बर्खास्त किया है। हमारे यहाँ कई अमीन बर्खास्त हो चुके हैं। तो कुछ ऐसे लोग आए हैं कि जिनके पास जो है वो सबूत है कि मतलब अमीन ने उनके पैसे देने के लिए उनसे लिखा पढ़ी में बात की, या फिर उनके पास गवाह हैं, उनके पास वीडियो हैं। तो मतलब कुछ सबूत के साथ अगर हमारे पास ठोस आएंगे, ऐसे नहीं कि मतलब आप ये कह दें कि भाई ये वसूली हो रही है, तो ये कोई नहीं। स्पेसिफिक आरोप अगर हमारे पास आएगा और जिम्मेवारी लेके वो आदमी जो है इसके लिए हमारे पास शिकायत करेंगे तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो ये ऐसा मामला है कि जिसको किसी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।